है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैग्रेंजेस थ्योरम ऑफ ए ग्रुप। तो यहां पर लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस थ्योरम ऑफ ए ग्रुप। इसको ध्यान से देखिएगा, मन से देखिएगा और जैसे लिखा हुआ है उसको अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम VVI भी लगा देते हैं। देखिए, थ्योरम पढ़ने के समय क्या होता है ना, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ता है, बारीकी से देखना पड़ता है। जब तक आप बारीकी से नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, इसलिए बारीकी से देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से लिखिएगा। जितना बार लिखिएगा उतना बार प्रैक्टिस होगा आपका। देखो स्टेटमेंट देखो क्या है, क्वेश्चन क्या बोला, इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप। G क्या है? ग्रुप है। G क्या है बोलिए? ग्रुप है ऑफ ऑर्डर n, मतलब G का जो ऑर्डर होगा वह n है। देन द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप H ऑफ G, तब कहता है कि इस G का जितना भी सब ग्रुप होगा, अब सब ग्रुप होगा तो उसका भी ऑर्डर होगा। सब ग्रुप भी एक तरह का ग्रुप है ना, होगा उसका भी ऑर्डर होगा। तो कहा देन द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप H, सब ग्रुप को हम H मान लिए, तो एवरी सब ग्रुप H, जितना भी सब ग्रुप होगा किसका? G का, इज डिवाइजर ऑफ n, मतलब इस G का जितना भी सब ग्रुप होगा, मान लेते H है, उसमें उसके ऑर्डर से इसमें भाग कीजिएगा तो यह भाग लगेगा, मतलब भाग लगा देगा। डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब सिंपल समझो, आसान भाषा में समझो कि ग्रुप के ऑर्डर को कौन डिवाइड कर देगा? सब ग्रुप के ऑर्डर। ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को कौन डिवाइड कर देगा? सब ग्रुप के ऑर्डर डिवाइड कर देगा। यही है लैग्रेंजेस थ्योरम। तो देखो प्रूफ में हम लोग चलेंगे, तो प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट द ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G बी n। देखो G का ऑर्डर हम लोग n मान लिया कि कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर n है। इसका क्या मतलब हुआ कि उस ग्रुप में n एलिमेंट होगा। किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है कि उस ग्रुप में कितना एलिमेंट है। तो किसी ग्रुप का अगर ऑर्डर n है, इसका मतलब उसमें n एलिमेंट होगा। ठीक है, एंड लेट द ऑर्डर ऑफ इट सब ग्रुप बी m। सब ग्रुप में कितना एलिमेंट है? m एलिमेंट है, अलग अलग मान लिया। अब देखो लेट द m एलिमेंट्स ऑफ h, h का m एलिमेंट कौन होगा? h1 h2 h3 hm, तो यह m एलिमेंट हो गया टोटल, इस सब ग्रुप का है। ठीक है, मान लेते हैं कि a1 कोई एलिमेंट है जो G का एलिमेंट है। देन इस a1 से सबके लेफ्ट में गुना कर दिए, सबके लेफ्ट में गुना कर दिए, इस G के सभी लेफ्ट में हम लोग गुना कर दिए, तो आर द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ a1h, तो यह a1h का यह सब क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब देखो क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a1h आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। a1h का यही सब एलिमेंट है, या a1h का जो भी एलिमेंट है वह सब क्या है? अलग अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। तो कहा कि सिंस G इज ए फाइनाइट, G फाइनाइट है, देयरफॉर द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट इज आल्सो फाइनाइट। अब G है फाइनाइट ग्रुप, G क्या है? फाइनाइट ग्रुप है, तो उसमें जो लेफ्ट कोसेट होगा वो भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। अब मान लेते हैं कोई K नंबर है, K जो नंबर है वह किससे छोटा है? N से। N क्या है? ऑर्डर है किसका? ग्रुप का। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप N है, उससे छोटा कोई नंबर हम लोग K ले लेते हैं। ठीक है, विद द नंबर ऑफ डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट, और K क्या है? लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट की संख्या है। तो देखो यहां पर a1h, फिर a2h, a3h, करते करते akh, इस सब का जो यूनियन होगा वह किसके इक्वल होगा? G के। लेफ्ट कोसेट हो गया, लेफ्ट कोसेट का जो यूनियन होगा वह किसके बराबर होगा? बोलो, G के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? G का। अब यहां पर समझिए, जैसे आप निकाले यह क्या निकले? आप a1h निकला है, a1h निकला है, तो इसमें कितना एलिमेंट है? m एलिमेंट है। जैसे a1h1 है, a1h2 है, a1h3 है, करते करते कितना है? a1hm है। ठीक है, उसी तरह से हम पूछे कि a2h निकालिए, तो निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा बोलिए? आप कहेंगे सर a2h2, a2h2, a2h3, करते करते कितना है? a2hm होगा। फिर हम पूछे a3h निकालिए, फिर हम बोले a4h निकालिए, और करते करते akh निकालिए। ठीक है, इस जितना भी है, जितना भी यह सब क्या है? लेफ्ट कोसेट,
यह सब क्या है, लेफ्ट कोसेट है। तो यही है A1H, A2H, A3H, AKH, इस सब का यूनियन किसके बराबर है, G के बराबर। अब तुरंत पढ़े हैं कि जितना भी लेफ्ट कोसेट होगा सबका यूनियन G के बराबर होगा, ठीक है। अब बोला देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G, मतलब G में जो एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन K लेफ्ट कोसेट, इसमें जितना एलिमेंट होगा उसके बराबर होगा। अब देखो G में एलिमेंट की संख्या कितना है बताइए, तो पहले ये माने हुए कि n है। अब देखो A1H में कितना एलिमेंट है बताओ, A1H में m एलिमेंट है, देखो A1H है ना, A1H में टोटल एलिमेंट कितना है, m है। तो बताओ A1H में m एलिमेंट, A2H2 में भी m, इसमें भी m, करते करते k है, तो सब में m है, तो m क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पर समझो, A1H में है m एलिमेंट, A2H में भी m एलिमेंट, इसमें भी m एलिमेंट, करते करते कहां तक, केमा में भी m एलिमेंट, तो m को k बार जोड़िएगा तो m के ना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी G में है n एलिमेंट तो n लिखा हुआ है, इसमें है m एलिमेंट, इसमें m, इसमें m, इसमें भी m, ऐसा है k टाइम्स, तो m इंटू k। अब देखो n बाई m कर लो, इक्वल टू में k हो जाएगा। n क्या है, ऑर्डर ऑफ G है, m क्या है, ऑर्डर ऑफ H माने हुए, इक्वल टू k। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ G है, नीचे में ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू k। यह कब आएगा बताओ, यह कब आया, इसका मतलब क्या हुआ सो बताइए कि ऑर्डर ऑफ G में ऑर्डर ऑफ H से डिवाइड हुआ होगा तब ना k आया होगा, और k क्या है, कोई इंटीजर होगा। तो k जो है इंटीजर कब आएगा, किसी भी दो नंबर में डिवाइड करने पर इंटीजर कब आता है, जब परफेक्ट कटता है। तो ऑर्डर ऑफ G में ऑर्डर ऑफ H से डिवाइड हुआ होगा परफेक्ट रूप से, तब ये क्या आया होगा, यानी ऑर्डर ऑफ H जो है डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप G हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ H से हम लोग ऑर्डर ऑफ G में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, मन लगा के, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो यह क्या चीज था, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस थ्योरम ऑफ ए ग्रुप, यानी लैग्रेंजेस थ्योरम हो गया ग्रुप के लिए, ठीक है। तो जितना लिखा हुआ है बोर्ड पर इसको अच्छे से आप लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई भी शिकायत अगर हो तो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी जीवन में दुख परेशानी हो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कह सकते हो। बाकी बात आपके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से आपके लिए सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं। आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आपको सब चीज समझ में आएगा। ठीक है बच्चे लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।